हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 1 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है ऋषि कुमार नचिकेता। दोस्तों, ये इस पाठ का हम लोग सारांश देखेंगे। अगर आप इस पाठ का जो है प्रश्न उत्तर देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं इस पाठ का सारांश। महर्षि वाजश्रवा महान विद्वान और चरित्रवान थे। ये जो है महर्षि वाजश्रवा एक महान विद्वान थे और एक चरित्रवान भी थे। ठीक है। नचिकेता उनके पुत्र थे। नचिकेता किसके पुत्र थे? तो वाजश्रवा के। ठीक है, आगे देखते हैं। एक बार वाजश्रवा ने विश्वजीत यज्ञ किया। देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो है एक बार जो वाजश्रवा थे वो यज्ञ करते हैं विश्वजीत का। ठीक है। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान में देने की प्रतिज्ञा की। वे उस यज्ञ में प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं अपनी सारी संपत्ति दान में दे दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दान में पिता ने निर्बल और बूढ़ी गाय भी दी जो लाभ की नहीं थी। और दान में वे जितने भी निर्बल थी, जो बूढ़ी थी, उन सभी गायों को दान में दे देते हैं। जिनसे कोई भी लाभ नहीं था उनको वे दान में दे देते हैं। नचिकेता ने पिता से लाभकारी और प्रिय वस्तु को दान देने की सलाह देते हुए पूछा कि आप मुझे दान के रूप में किसके हवाले करेंगे। फिर नचिकेता जो अपने पिता से प्रश्न करते हैं कि पिताजी आप मुझे दान में किसके हवाले करेंगे। आइए आगे देखते हैं। बार बार पूछने पर पिता ने क्रोध में कहा, मैं तुम्हें यमराज के हवाले कर दूंगा। नचिकेता आज्ञाकारी बालक था। देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न नचिकेता है बार बार करता है कि आप मुझे किसके हवाले करेंगे। तो क्रोध में आकर पिताजी कहते हैं कि मैं तुम्हें यमराज के दे दूंगा, यानी यमराज को दे दूंगा। तो नचिकेता जो है एक आज्ञाकारी बालक था। वह पिता के वचन को सत्य करना चाहता था। वो जो है पिता के जो वचन थे उनको सत्य करना चाहता था। अतः पिता से बहुत ही मुश्किल से आज्ञा पाने के बाद वह यमलोक पहुंचा। फिर वो यमलोक जाता है अपने पिता से आज्ञा लेने के बाद ही। ठीक है। यमदूतों से पता चलता है कि यमराज कहीं गए हैं। फिर वहाँ जाता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ के जो यमदूत हैं वो जो उन लोग से पता चलता है कि वे कहीं यमराज चले गए हैं। बालक का परिचय पूछा। किसने? तो यमदूतों ने जो है बालक का परिचय पूछा। तो आइए देखते हैं। नचिकेता ने निर्भीकता और विनम्रता से अपना परिचय दिया और वो अपना परिचय दे देते हैं। आगे देखते हैं। यमराज ने प्रसन्न होकर आज्ञाकारी बालक से 3 वरदान मांगने को कहा। ठीक है, वो उससे खुश हो जाते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम मुझसे 3 वरदान मांगो। चलिए देखते हैं नचिकेता क्या क्या वरदान मांगता है। नचिकेता ने पहला वरदान यह मांगा कि मेरे घर लौटने पर पिता मुझे पहचान लें और प्रसन्न होकर हो जाए। यमराज ने कहा तथास्तु। देखिए, पहले वरदान में मांगते हैं कि मैं जब घर जाऊं तो वहाँ पे पिताजी मुझे देखकर प्रसन्न हो जाएं और वो मुझे पहचान लें। ठीक है। तो यमराज जी कहते हैं तथास्तु, यानी कि तुम जैसा सोचते हो वैसा होगा। आगे देखते हैं। दूसरा वरदान मांगो। यमराज जी कहते हैं कि दूसरा वरदान मांगो। नचिकेता ने दूसरे वरदान में पृथ्वी पर दुख के निवारण का उपाय पूछा। यमराज ने बहुत परिश्रम से इसका ज्ञान भी बालक को दिया। देखिए, दूसरे वरदान में मांगते हैं कि वो प्रश्न कर देते हैं कि पृथ्वी पे है जो दुख का निवारण कैसे हो सकता है। तो ये जो है यमराज इसका भी उत्तर परिश्रम से देते हैं, उसको इसका जवाब दे देते हैं।
आइए देखते हैं तीसरा वरदान क्या मांगते हैं। तीसरे वरदान में नचिकेता ने पूछा कि मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है, वह कहाँ जाता है। यह प्रश्न सुनकर यमराज चौंक पड़े। तीसरे वरदान में वह पूछ देता है कि मृत्यु आखिर क्यों होती है, और मृत्यु जब हो जाती है तो मनुष्य मतलब कहाँ चला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये सब प्रश्न सुनकर यमराज थोड़े चौंक जाते हैं। ठीक है, कि ये कैसा प्रश्न है, आगे देखते हैं। उन्होंने बताया कि यह कठिन प्रश्न है। ठीक है, उन्होंने उससे कहा, नचिकेता से कहा कि ये जो तुम प्रश्न कर रहे हो वो बहुत ही कठिन है। आगे देखते हैं, जिसका उत्तर देना आसान नहीं है। फिर उन्होंने समझाया कि जिसने कोई पाप नहीं किया और किसी को सताया नहीं और जो सच्चे मार्ग पर चलता है उसे मृत्यु की पीड़ा नहीं होती। ठीक है, फिर भी वो उसे समझाते हैं कि जो कोई पाप नहीं करता है, जो किसी को दुख नहीं देता है, जो किसी को परेशान नहीं करता है, उसको मृत्यु में ज़्यादा मृत्यु में पीड़ा नहीं होती है। ठीक है, नचिकेता ने छोटी उम्र में अपनी पितृभक्ति, दृढ़ता और सच्चाई के बल पर ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया जिसे महान पंडित, ज्ञानी और विद्वान भी न कर सकें। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।